रात का माहौल बिल्कुल शांत था, लेकिन घर के अंदर कुछ ऐसा चल रहा था जिसने सबके मन में बेचैनी पैदा कर दी थी। राध्या धीरे धीरे कमरे की तरफ बढ़ रही थी। उसके मन में कई सवाल थे और हर सवाल का जवाब उसे इसी घर के अंदर कहीं छिपा हुआ महसूस हो रहा था। तभी उसने सामने देखा कि हेम किसी से बात कर रहे थे। उनके चेहरे पर हल्की गंभीरता साफ दिखाई दे रही थी। राध्या ने पास आते हुए धीरे से पूछा, हेम भैया, आपको कुछ काम था? हेम ने उसकी तरफ देखा और बिना ज्यादा कुछ कहे जवाब दिया, नहीं, बस थोड़ा सा काम था। तुम चिंता मत करो। लेकिन राध्या को उनकी आवाज में कुछ अजीब लगा। ऐसा लग रहा था जैसे वह कुछ छिपाने की कोशिश कर रहे हों। तभी उनकी नजर पास खड़े एक घायल इंसान पर पड़ी। उसके हाथ पर चोट लगी हुई थी। हेम तुरंत उसकी तरफ बने और बोले, इनकी पट्टी मैं कर देता हूँ। तुम इनके लिए एक ताज़ी कॉफी ले आओ। राध्या कुछ पल वहीं खड़ी रही। उसके मन में सवालों का तूफान उठ रहा था। आखिर इतनी रात को ये सब क्या हो रहा था? और ये घायल इंसान यहाँ कैसे पहुंचा? वह धीरे धीरे किचन की तरफ चली गई, लेकिन उसका ध्यान कॉफी बनाने में नहीं बल्कि उन बातों में था जो अभी कुछ देर पहले उसने सुनी थी। दूसरी तरफ कमरे में माहौल पूरी तरह बदल चुका था। हेम के चेहरे पर अब चिंता और घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। उन्होंने गुस्से में धीरे से कहा, मुझे मेरे घर में किसी तरह का कोई तमाशा नहीं चाहिए। तुम चुपचाप यहाँ से चले जाओ। सामने खड़ा व्यक्ति हैरान होकर बोला, लेकिन मैंने ऐसा क्या किया है? हेम ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, जितना कहा जा रहा है उतना करो। अगर तुम यहाँ से नहीं गए तो तुम्हारे लिए परेशानी खड़ी हो सकती है। यह बात सुनते ही वहां खामोशी छा गई। तभी अचानक राध्या वापस लौट रही थी। उसके कदम धीरे धीरे उस कमरे की तरफ बढ़ रहे थे। जैसे ही वह दरवाजे के पास पहुंची, उसे अंदर से कुछ आवाजें सुनाई दी। वह रुक गई। उसके चेहरे पर हैरानी साफ झलक रही थी। आखिर ऐसा क्या है जो मुझसे छिपाया जा रहा है? उसने मन ही मन सोचा। वह धीरे से दरवाजे के पास गई और अंदर देखने की कोशिश की। लेकिन तभी अचानक किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। राध्या घबरा गई और तेजी से पीछे मुड़ी। क्या कर रही हो? अगर किसी ने देख लिया तो? उसकी धड़कनें अचानक तेज हो गईं। अब उसके मन में एक ही सवाल घूम रहा था,